महाभारत के युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब महाबलशाली हनुमान के क्रोध से पूरी कौरव सेना कांप उठी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हनुमान जी को इतना क्रोध आ गया? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की भांति भूमि छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर गया और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी अपने आराध्य की तरफ देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण लगातार बाण मारे जा रहा था। हनुमान जी से ये सब सहन नहीं हुआ, अतः वे गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मारने के लिए खड़े हो गए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया। कौरवों की सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडवों की सेना भी उनकी गर्जना की वजह से भागने लगी थी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूट गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया, रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श होते ही हनुमान जी रुक गए, किंतु उनकी पूंछ आकाश में खड़ी हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद थी। वे दांत को कटकटा रहे थे, आग्नेय नेत्र से कर्ण की ओर घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है, तुम्हारे पराक्रम को छोड़ो, यहाँ तो तुम्हारे तेज को भी कोई सह नहीं पाएगा। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत बैठने के लिए कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर वहाँ बैठ गए।